नमस्ते एंड अस्सलाम वालेकुम। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम के कैसे सडन इन्फेंट जो बच्चे होते हैं सडन उनकी डेथ हो जाती है और कोई हमें रीज़न उसका एक इटियोलॉजी हम कह सकते हैं वो नहीं मिलता कि कोई भी काज नहीं मिलता, सडन डेथ हो जाती है किसी भी चिल्ड्रेन की, इन्फेंट की, बच्चे की। तो वो अनएक्सपेक्टेड डेथ होती है जिसका हमें बिल्कुल भी पता नहीं होता। वो अंदर जो भी 1 साल के अंदर जो भी बच्चे होते हैं उनके उनके मोस्ट ऑफ कोई केसेस होते हैं जिसमें जैसे कि हमने बोल दिया कि 6 मंथ का बेबी हो गया या फिर 3 मंथ का, तो उनकी क्या होती है कि सडन डेथ हो जाती है। तो उसको हम कह सकते हैं। और उसके अलावा SIDS आल्सो इज़ अ क्रेप डेथ मीन्स क्रेप मीन्स झूला जो होता है ना बच्चों का, तो उसकी वजह से कह रहे हैं कि उसकी वजह से क्या होती है कि सडन डेथ हो जाती है बच्चों की। तो वो उसके एक काज़ हम पढ़ते हैं तो कि रिसर्च के हिसाब से हमें हमें एक एक आइडेंटिफ़ाई किया है, क्योंकि इसके कोई भी काज़ नहीं है कि सडन डेथ कैसे हो जाती है, उसका कोई भी काज़ इडियोपैथिक कोई काज़ नहीं है, ठीक है। But research claimed to the mother health and behavior during her pregnancy and baby health and birth scene influence accuracy of the SID कि कुछ ऐसी मदर की जो रिसर्च के हिसाब से बताई गई है कि मदर का बिहेवियर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कैसा होता है, उसकी वजह से क्या होती है कि डेथ हो सकती है सडन। इसके अलावा बात करते हैं हम कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर कौन से हैं जो इसमें हम कह सकते हैं कि ये फैक्टर की वजह से भी सडन इन्फेंट डेथ हो सकती है। द मेजर काज ऑफ द डेथ इन इन्फेंट 1 मंथ टू 1 ईयर तक जो भी बच्चे होते हैं उनमें मोस्ट कॉमन ये काज होती है। दे आर डेथ अकरिंग बिटवीन 2 मंथ टू 4 मंथ, दे आर सडन एंड साइलेंट के कुछ मतलब के फर्स्ट सेकंड 2 मंथ से और 4 मंथ के जो बिटवीन बच्चे होते हैं उनमें क्या होता है कि साइलेंट सडन डेथ हो जाती है बच्चों में। और क्लिनिकल अगर मैन्युफैक्चरिंग देखें या हम कह सकते हैं साइन और सिम्टम्स देखें तो रैपिड साइलेंट ऑनसेट मीन्स कि डेथ हो जाना मतलब एनी डे किसी भी टाइम या किसी भी डे पे हो जाती है। उसके अलावा हिस्ट्री रिलेवेंट टू क्राई बिन हार्ट एंड मतलब कि जो बच्चा अगर नहीं क्राई कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि मतलब वो भी एक सजेशन दे सकते हैं कि मतलब कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिस वजह से वो क्राई नहीं कर रहा है, क्योंकि बच्चों की लैंग्वेज हमेशा किराए होती है, जो इन्फेंट होते हैं ना उनकी। उसके अलावा काज की बात करते हैं तो फैक्टर एसोसिएटेड विद SIDS के कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो सडन इन्फेंट डेथ काज करवाते हैं। तो उसमें मोस्ट कॉमन अगर बात करें तो ब्रेन एबनॉर्मलिटीज हो जाती है अगर इन्फेंट में, तो वो क्या करवाती है, वो काज करवा सकती है एक सडन हेल्थ सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम को। इन्फेंट देयर सम इन्फेंट्स आर बोर्न विद द प्रॉब्लम्स फॉर मोर मतलब कि कुछ ऐसे इन्फेंट होते हैं जिनको हेड की मतलब क्या ब्रेन की कोई प्रॉब्लम होती है, तो उसकी वजह से क्या होती है कि दे वर्क मतलब कि उनकी स्लीप प्रॉपर नहीं हो सकती, उनकी ब्रीथिंग सही से नहीं हो सकती, या फिर हम कह सकते हैं क्योंकि हमारा एक ब्रेन है ना वो हमारे रेस्पिरेशन को चलाता है। उसके अलावा वो हमारे ओवरऑल जितने भी फंक्शन है उनको चलाता है, स्लीप में हमारा काम आता है। अगर वो चीज़ें नहीं होगी, एक प्रॉपर ब्रेन की फंक्शनिंग नहीं होगी तो वो इफ़ेक्ट करेगा हमारी ब्रीथिंग पे बच्चे की ब्रीथिंग पे। और एब्नॉर्मलिटी अगर ब्रेन में है तो ओवरऑल सिस्टम पूरा एब्नॉर्मल हो जाएगा। उसके अलावा लो बर्थ वेट, अगर किसी भी पेशेंट का लो बर्थ वेट है, किसी भी इन्फेंट का बर्थ प्रीमेच्योर जो बर्थ होती है, तो उसमें क्या होता है द पार्ट्स ऑफ द मल्टीप्लाई द बर्थ इंक्रीजिंग लाइक ओल्ड एंड दैट द बेबी ब्रेन हैज़ नॉट मेच्योर। उसका बेबी का जो ब्रेन होता है वो मेच्योर नहीं होता है। जो लो बर्थ अगर वेट है उसका, तो उसके हिसाब से अगर उसके बेबी किसी बेबी का अगर मेच्योर है वो इनमेच्योर है तो फिर उसका ब्रेन सही से कंप्लीटली वर्क नहीं करता। और रिलायबल टू कंट्रोल ऑटोमेटिकली प्रोसेस ब्रीथिंग एंड हार्ट रेट के जो ऑटोमेटिकली प्रोसेस होते हैं जो ब्रीथिंग के और हार्ट रेट के, वो क्या करते हैं, रिलायबल नहीं होते कि वो कंट्रोल कर सके। इसलिए क्या होते हैं कि लेस मतलब मीन्स कम से कम रिलायबल होते हैं कि उस चीज़ को कंट्रोल कर सके जो ऑटोमेटिक ब्रीथ एंड हार्ट रेट को। तो उस वजह से क्या होती है कि उस वो भी एक काज बन सकता है जो SIDS का, जैसे कि सडन है इन्फेंट डेथ सिंड्रोम का। और उसके अलावा अदर काज की बात करते हैं, स्लिप ऑन द स्टमक और साइड्स, अगर स्लिपिंग स्टमक साइड्स हो तो फिर मीन्स के उल्टा अगर बेबी सोया है तो वो भी इफ़ेक्ट कर सकता है। उसके अलावा स्लीपिंग ऑन सॉफ्ट सरफेस, अगर सॉफ्ट सरफेस पे है सोया हुआ है तो वो भी इफ़ेक्ट कर सकता है, बच्चे की डेथ का काज़ बन सकता है। उसके अलावा स्लीप विद पेरेंट्स, तो वो भी एक काज़ होता है क्योंकि उसको प्रॉपर वो बेड मेकर नहीं मिलता, बेड मेकिंग नहीं होती उसकी।
से इसमें मतलब एग्ज़ाम्पल दिए गए हैं कि कैसे-कैसे बच्चों को नहीं सुलाना चाहिए, ठीक है? रॉन्ग कौन-कौन से वे हैं। तो ये एक पूरा हम जो भी पैटर्न है स्लीप का बच्चों की, तो वो इसमें पूरा एक डिस्क्राइब किया गया है। सो थैंक यू सो मच। आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।